परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सिखाएगा। उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय की ओर बढ़ेंगे हम। बाइबल की पहली किताब, इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, हिंदी में उत्पत्ति और पंजाबी में उत्पत्ति कहते हैं। बहुत सारे लोग जब डिस्करेज होते हैं, उदास होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको हौसला देता है, उनको तसल्ली देता है। जोर से बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय उसके 13 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया था। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसके 13 वचन में हम यहां पर एक बहुत प्रभावशाली वचन देखते हैं। हमने इस वचन को पढ़ा कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और उसने क्या देखा कि एक मेमना झाड़ी में फंसा है और उसने उस मेमने को झाड़ी से निकालकर उसे बलि चढ़ाया। इस मेमने को हम देखते हैं कि अब्राहम ने बलि क्यों चढ़ाया, क्या जरूरत थी। जब आप 22 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटे की आशीष दी जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और इसहाक का मतलब है परमेश्वर ने हमें खुश किया, क्योंकि सारा 100 साल की हो चुकी थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका था, उसके पास भी कोई संतान नहीं थी। बाइबल कहती है सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था, कोई संतान नहीं थी उनके पास। परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष दी, जमीन, जायदाद, नौकर, पशु, हर चीज से परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर से अब्राहम की बात हो रही थी और परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा कि मैंने तुझे कितना ब्लेस किया। और अब्राहम परमेश्वर को जवाब देकर कहता है, परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया, क्या मेरे नौकर मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे घर का मालिक बनेंगे? मेरे पास कोई संतान नहीं है। और परमेश्वर ने अब्राहम को उत्तर देकर कहा, देख, अगर तू गिन सकता है तो आसमान के तारे गिन, इतना ज्यादा वंश मैं तेरा इस पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा। जोर से बोलो हालेलुया। अब्राहम को यकीन नहीं आया, उसको विश्वास नहीं हुआ। मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है। उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सैरा ना कहना, ना उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश के राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय मेरी पत्नी सारा, तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है और उसको भी मैं आशीष दूंगा और उससे फलवंत करूंगा और अत्यंत बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा के अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। बोलो आमीन।
हम बाइबल में देखते हैं कि इसहाक की पहले से भविष्यवाणी हुई थी। आपको पता होना चाहिए अब्राहम की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सारा था, दूसरी का नाम हजरा था। क्योंकि जब ये भविष्यवाणी, जब परमेश्वर ने देखा कि मैंने इन्हें ब्लेस करना है, सब कुछ दिया है, तो सारा के मन में शक था कि मैं 90 साल की हो चुकी हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है। उसने कहा तू हजरा के साथ शादी कर ले, क्योंकि मैं अभी बांझ हूं, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूं। तो ऐसा होगा कि एक पुत्र होगा जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जायदाद, हमारे वंश को संभालेगा। बाइबल कहती है हजरा से इश्माइल पैदा हुआ, लेकिन इश्माइल वादे का पुत्र नहीं था। इश्माइल वो नहीं था जो परमेश्वर का चुना हुआ था। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ। सो परमेश्वर ने इसहाक को ही चुना था। अब परमेश्वर ने जब अब्राहम 100 साल का हुआ तो उसको इसहाक एक पुत्र दिया। आपको पता अब्राहम हंसा, बाइबल में लिखा वो अपने मन में मजाक करने लगा। जैसे कई बार कई लोग कुछ चीजों को तुच्छ जानते हैं, अब्राहम ने भी उस बात को तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने कहा उसका नाम ही अब इसहाक होगा, क्योंकि तुम हंसे हो। इसका मतलब रियलिटी में सचमुच में परमेश्वर तुम्हें हंसाएगा, सचमुच में परमेश्वर तुम्हें खुश करेगा। तारीफ करो उस परमेश्वर की। बाइबल में वचन में लिखा है कि इसहाक पैदा हो गया। अब सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ बन चुका है, इसहाक भी हो चुका है। 22 वचन, उसके एक वचन में लिखा 22 अध्याय में कि अब फिर परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और उसको कहता है देख मैं तुझे एक काम देता हूं कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया देश में ले जाकर पहाड़ के ऊपर बलिदान कर दे। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर अब्राहम का टेस्ट ले रहा है। परमेश्वर उसके विश्वास की परख, उसके विश्वास की जांच कर रहा है। प्रभु ने कहा जो पुत्र मैंने तुझे दिया है उसको बलिदान कर दे। यह करना आसान काम नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बहुत मुश्किल काम है। इकलौता बेटा लेकर बलिदान करना हर विश्वासी का काम नहीं है। आजकल तो लोग अपना समय बलिदान नहीं कर सकते। चर्च आने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। वो कहते हैं पास्टर जी हमें बरकत बहुत बड़ी चाहिए, लेकिन हम इतने बिजी हैं, हम चर्च नहीं आ सकते। मेरी जॉब लग जाए, मुझे बेबी मिल जाए, मेरा काम बन जाए, मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, नशे छूट जाए, शराब छूट जाए, मेरी जिंदगी बन जाए। लेकिन परमेश्वर के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अब्राहम इतना बड़ा विश्वासी था, उसने परमेश्वर की बात का इनकार नहीं किया। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की बात को माना, गद्दी ली, उसके ऊपर लकड़ियां ला दी, एक चाकू एक खंजर लिया और अपने इकलौते बेटे को लेकर मोरिया देश के लिए निकल पड़ा। और अब रास्ते में जाते जाते उसका बेटा इसहाक उससे पूछता है पिताजी हमारे पास गदा भी है, लकड़ियां भी है, चाकू भी है, लेकिन हमारे पास बलिदान करने के लिए मेमना नहीं है। तो अब्राहम के मुंह से एक ही बात निकलती है, बेटा विश्वास रख, मेमना परमेश्वर खुद मुहैया करेगा। सोच कर देखो, जब अब्राहम 100 साल की उम्र में जो बेटा उसको मिला, उसको कुर्बान करने के लिए जा रहा है, उसको अपने हाथों से प्रभु के लिए बलिदान देने के लिए जा रहा है, उसके दिल में क्या विचार होंगे, उसके मन में क्या सोच होगी। मैं ये सोचता हूं एक बाप अपने बेटे के लिए क्या सोच सकता है। आज आपके बच्चे को बुखार हो जाए, आपको सारी रात नींद नहीं आती, आधी रात को 3-3 बजे आप डॉक्टर को फोन करते हैं, आप कभी पैरासीटामोल देते हैं, कभी आप कोई मेडिसिन देते हैं, कभी आप माथे पर पट्टियां रखते हैं ठंडे पानी की, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अगर परमेश्वर आज साक्षात यहां पर उतर आए और भाइयों को बहनों को ये वचन बोले कि बेटा मैं तेरे विश्वास को परखना चाहता हूं, चल अपने बच्चे की, अपने बेटे की बलि दे, कितने लोग दे सकते हैं? हाथ खड़ा करना आसान है, लेकिन रियलिटी में इस काम को पूरा करना बहुत हार्ड है। मैं कहूं, कोई इंसान कहे या आप में से कोई बात कहे, वो अलग चीज है। अगर परमेश्वर साक्षात बोले तो अच्छा विश्वासी परमेश्वर की आवाज को पहचानेगा और उसके वचन को भी पूरा करेगा। बाइबल कहती है अब्राहम जब जा रहा था तो एक पिता अपने मन में बोझ लेकर जा रहा है। उसने क्या किया? पहाड़ के ऊपर जाकर वेदी बनाई, पत्थरों के ऊपर लकड़ियां चिन दी और अपने बेटे के हाथों को बांध दिया।
अब बेटे को पता चलना शुरू हो गया कि मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, मेरा बाप आज शायद मुझे मारने वाला है। और वो अपने मन में उदास था कि मेरे पिता को आज क्या हो गया। वो पिता जो मुझे गले लगाता है, जो पिता मुझे चूमता है, हर रोज दिन रात मेरा ध्यान रखता है, आज वो पिता मुझे क्यों बांध रहा है। उसने हाथों को बांधा, उसने उसे वेदी के ऊपर लिटाया और जैसे ही अपना खंजर, अपना चाकू निकालकर उसको बलिदान करने लगा, अब्राहम का ध्यान ये काम करते वक्त भी परमेश्वर की ओर था। वो परमेश्वर के रिप्लाई को, परमेश्वर के आंसर को देख रहा था। वो परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाए हुए था, प्रभु ये काम मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कैसे इस काम को अंजाम दूं। एक तरफ उसके पिता होने का कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसका विश्वासी होने का कर्तव्य था। अब वो दोनों दुविधाओं में फंसा, किसको पूरा करूं। कितने लोगों को समझ आ रही है। लेकिन वो विश्वासी होने का कर्तव्य निभाते निभाते, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपना चाकू निकालकर जैसे ही अपने बेटे को मारने लगता है, आकाशवाणी होती है स्वर्ग से और प्रभु कहता है, ए अब्राहम इस बच्चे को हाथ नहीं लगाना, मैंने तेरे विश्वास को देखा है, मैंने जान लिया है कि तू सचमुच मुझसे प्यार करता है। आज भी कई बार परमेश्वर आपसे छोटे छोटे बलिदान चाहता है, आपके समय का बलिदान, आपके हाथों की ताली का बलिदान, आपके मुंह से आराधना का बलिदान, आपके दिल से निकली हुई प्रार्थना का बलिदान, आपके जीवन से छोटे छोटे सैक्रिफाइस। किसी ने शराब छोड़ दी, आपने बलिदान किया। किसी ने बुरी आदत छोड़ दी, आपने बलिदान किया। मूर्ति पूजा, पाप, गालियां, चुगली, निंदा, वैर, विरोध, ईर्ष्या, बहुत सारी चीजों का आपने बलिदान किया। जब आप इस तरह के बलिदान करते हैं तो परमेश्वर गर्व के साथ अपने स्वर्गदूतों के सामने कहता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। तारीफ करो जोर से उस परमेश्वर की, जोर से बोलो हालेलुया। स्वर्ग से आवाज आई है, अब्राहम मैंने तेरे विश्वास को देखा है, तू मुझे बहुत प्यार करता है। अब देख पीछे मुड़कर झाड़ी में एक मेमना फंसा है, उसे निकाल और अपने बेटे इजहाक की जगह पर बलिदान दे। कितने लोगों को समझ आई। मेरे प्रियो, पहाड़ बहुत ऊंचा था, वहां पर मेमना कैसे पहुंच गया, यह सोचने वाली बात है। मेमने का इंतजाम वहां पर कैसे हो सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना थी। अब्राहम ने जैसे ही उस मेमने को देखा, बाइबल कहती है उसने उस जगह को एक ही बात कहकर बोला, यहोवा यरे। क्या बोला? जोर से बोलो सारा चर्च, यहोवा यरे। आपको पता है इसका मतलब क्या है? यहोवा परमेश्वर का रियल नेम है, परमेश्वर का असल नाम यहोवा है। और यरे का मतलब है इब्रानी भाषा में टू सी, देखने वाला, मतलब कि मुहैया करने वाला, हर चीज प्रोवाइड करने वाला। जोर से बोलो आमीन। यहोवा यरे, वो परमेश्वर जो हर चीज मुहैया करता है। अब्राहम को आज ऐसी चीज परमेश्वर ने मुहैया करी कि उसके बेटे की जान बच गई, उसका विश्वास भी बच गया, उसका बेटा भी बच गया। आज अगर आपका विश्वास है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए भी मुश्किल समय में सिचुएशंस को बदलेगा और चीजों को आपके लिए मुहैया करेगा। प्रभु आपकी हर एक मुश्किल घड़ी में आपकी सहायता करेगा। आपके पास सोच विचार इस तरह के होंगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकालेगा। पैसे का इंतजाम, कारोबार का इंतजाम, आपकी बेटी की शादी होनी उसके सारे इंतजाम, आपने बाहर जाना है उसका इंतजाम, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपका भविष्य, हर चीज परमेश्वर प्रोवाइड करेगा आपके लिए। क्योंकि बाइबल कहती है, अब्राहम ने कहा यहोवा यरे, परमेश्वर जो मुहैया करने वाला, उसका मतलब टू सी, जो हर कुछ देखता है। आपके पास्ट को भी देखता है, बोलो आमीन। आपके प्रेजेंट को भी देखता है, बोलो आमीन। आपके फ्यूचर को भी देखता है, बोलो आमीन। उसको पता था कि उसने आपके प्रेजेंट में क्या देना है आपको, उसको पता है उसने आपके भविष्य में आपको क्या देना है, मुहैया क्या करना है आपको। जो कुछ भी आपको चाहिए वो जानता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए वो चीज को प्रोवाइड करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने एक मेमना प्रोवाइड किया, एक मेमने का इंतजाम किया।
अगर वो मेमने का इंतजाम ना होता तो अब्राहम को अपना बच्चा बलिदान करना पड़ता था। ये मेमना कहां से आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में मेमने शब्द का जिक्र बहुत जगह पर हुआ। पुराने नियम में जब इस्राएली लोग अपने पापों की बलि चढ़ाते थे तो वो मेमने को पाप के लिए बलिदान करते थे। नए नियम में मेमना किसे कहा गया? नए नियम में मेमना प्रभु यीशु मसीह को कहा गया। जिस तरह के इसहाक की जगह पर एक मेमने का इंतजाम हुआ, उसी तरह से आपके और मेरे पापों के लिए भी एक मेमने का इंतजाम हुआ, जो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर मर गया। इसहाक मैं और आप हैं, मेमना यीशु मसीह है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने लोग उसको जानते हैं? जो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था और प्रभु यीशु से पहले पैदा हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब तौबा का, पश्चाताप का, पानी का बपतिस्मा लोगों को दे रहा था, बाइबल कहती है कुछ लोगों ने यूहन्ना से पूछा, क्या जो मसीह आने वाला है वो तू ही है? उसने कहा नहीं, जो मसीह आने वाला है वो बहुत बड़ा है। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो आग से बपतिस्मा देगा। मैं उसकी जूती के तश्मे बंद खोलने के भी योग्य नहीं हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस मसीहा को कितना बड़ा दर्जा दिया, कितना बड़ा रुतबा दिया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है, यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखते ही ये बात कही, वे देखो परमेश्वर का मेमना। क्या कहा यूहन्ना ने? सभी बोलो, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा कर ले जाता है। उसने यीशु मसीह को देखते वक्त एक ही बात कही, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो आपके और मेरे पापों को उठाकर ले जा रहा है। सो मेमना यीशु मसीह को कहा गया। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, आओ हम आनंद करें, मगन हो जाएं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बोलो आमीन। यहां पर यीशु मसीह को दुल्हा कहा गया। जो चर्च, जो दुल्हन है, कलीसिया जो दुल्हन है, उसको बिहाने के लिए, शादी के लिए दोबारा फिर लेने के लिए आएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? सो प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, यूहन्ना एक दर्शन देखता और कहता है, स्वर्ग में मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा। हां, प्रकाशित वाक्य 7:9 में लिखा है, वो कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो मैंने एक बहुत बड़ी जाति, कुल, भाषा, सफेद वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए मेमने के सिंहासन के सामने। किसके सिंहासन के? जोर से बोलो, किसके सिंहासन के सामने? यहां पर मेमना यीशु मसीह को कहा गया। यीशु मसीह वो मेमना है जो आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके पाप के लिए सलीब पर मारा गया, वध हो गया मेरे और आपके पाप के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। वो क्या कहता है? कहता है मैंने दर्शन देखा कि वो सिंहासन के ऊपर बैठा है और सब कुल जातियां सफेद वस्त्र पहनकर और खजूर की डालियां हाथों में लेकर, पाम संडे वाले दिन कितने लोगों ने खजूर की डालियां हिलाई थी? सबने। सो ये दृष्टि, ये दर्शन, जो विजन वो देखता है, ये मेमने को दर्शाता है। मेरे प्रियो, मेमने का जिक्र बाइबल में बहुत जगह पर है। सो मेमना कौन है? यीशु मसीह। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने मेमने का इंतजाम किया, क्योंकि बलिदान इसहाक होना था, लेकिन उसके स्थान पर मेमना बलिदान हुआ। मरना आपने था, मरना मैंने था। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण ना करते, हम कितने भी धर्मी, माथा टेकने वाले, तपस्या करने वाले, हम कितने भी तीर्थ यात्राएं और कितने भी भक्ति करने वाले होते, लेकिन हम कभी उद्धार ना पा सकते। क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, आकाश के ऊपर, पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। सिर्फ एक ही नाम यीशु मसीह है जो हमें उद्धार, हमें मुक्त कर सकता है। तारीफ करो उस परमेश्वर की। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया।
सो हमने परमेश्वर के वचन में क्या देखा कि जो मेमना अब्राहम ने झाड़ियों से निकालकर अपने बेटे के स्थान पर वध किया, वो मेमना यीशु मसीह की तस्वीर है। नए नियम में इसी तरह से वो मेमना मेरे और आपके पाप के लिए वध हुआ। सो हमने देखा कि परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी प्रोवाइड कर रहा है, आपके लिए भी परमेश्वर उपाय कर रहा है। बहुत जोर से बोलो हालेलुया। किसी को जॉब चाहिए, परमेश्वर उपाय करेगा। किसी की शादी की समस्या है, परमेश्वर उपाय करेगा। किसी के ऊपर कर्ज है, गरीबी है, घर में लड़ाई झगड़ा और नशे से परेशान है, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। बस आपके मन में यह धीरज और विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ही मेरा प्रोवाइडर है, परमेश्वर ही मेरा उपाय करेगा। तो आप अपनी लाइफ में उस चीज को, उस विचार को एक्टिवली और फेथफुली होता हुआ देखोगे। जोर से बोलो हालेलुया। अब्राहम डबल माइंडेड नहीं हुआ। हां, उसके मन में स्ट्रगल हो सकती है, उसके मन में बेटे का दर्द हो सकता है, लेकिन वो डबल माइंडेड नहीं हुआ। उसने विश्वास रखा परमेश्वर पर और प्रभु ने उसको मुहैया किया। कितने बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? पहला राजा उसके 17 अध्याय में लिखा है कि जब एलिया की भविष्यवाणी के मुताबिक अकाल पड़ गया, सब लोग भूख से मर रहे थे, ना पानी, ना रोटी, ना मांस, खाने के लिए कुछ नहीं। और एलिया नबी ने भविष्यवाणी की और 3.5 साल के लिए अकाल पड़ा। और परमेश्वर ने अकेले एलिया से कहा, तू क्रीत के नाले पर चला जा और वहीं पर बैठकर अपना समय बिता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्रीत के नाले के ऊपर एलिया बैठ गया और क्रीत के नाले का पानी पीता है और कौवे उसके लिए रोटी लेकर आते हैं। इसे कहते हैं राइट एंड एग्जैक्टली प्रोवाइडेंस बाय गॉड। परमेश्वर की प्रोवाइडेंस, परमेश्वर किस तरह से मुहैया कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हैं, आपको कहीं झाड़ियों में, जंगल में भी छोड़ दिया जाएगा, परमेश्वर वहां पर भी आपके लिए मुहैया करेगा, आपके लिए इंतजाम करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से बोलो आमीन। सो एलिया क्रीत के नाले पर बैठ गया। क्रीत के नाले का पानी इतना अच्छा नहीं था। आज हम पानी पीते हैं, हम प्योरीफाई पानी पीते हैं, फिल्टर वाला। सबके घर में एरोज लगे हुए हैं और हम अच्छा स्वादिष्ट पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन एलिया नाले का पानी पीता था, उसको इन्फेक्शन नहीं हुई, उसको बीमारी नहीं लगी, उसको डायरिया नहीं हुआ। और कौवे उसके लिए रोटी लेकर आते थे। आपको पता, कौवे पंजाबी च कहते कां, इंग्लिश च कहते क्रो। आपको पता कौवे कैसे रोटी लेकर आते थे? कौवे जाते थे राजा के महल से रोटी चुरा के लाके एलिया को देते थे। इसका मतलब एलिया अकाल के समय में भी राजाओं की रोटी खा रहा था। परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है। जब फेथ मजबूत होता है, आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करता है। बेटी की शादी है, 2 लाख रुपए की जरूरत है, परमेश्वर को मानने वालों के लिए परमेश्वर प्रोवाइड करता है। बाहर जाना है, टिकट के लिए पैसे नहीं है, परमेश्वर विश्वास करने वालों को प्रोवाइड करता है। आपके जीवन में कई तरह की उधर फुदर प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर प्रोवाइड करता है। विश्वास होना चाहिए। जोर से बोलो आमीन। सो कौवे उसके लिए रोटियां लाते हैं। जब मैं छोटा होता था तो कई बार हम गांव में खेलते थे, हम मंजे के ऊपर, खाट के ऊपर बैठे, कई बार हम घर में खाना खाते, कौवे आते थे, हाथ से रोटी चुरा के ले जाते थे। कई बार कोई फ्रूट खा रहे हैं, वो हाथ से फ्रूट छीन के ले जाते थे। आजकल तो कौवे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा थे। कितने लोग हैं यहां पर जिनके साथ ऐसा हुआ कि कावां ने तुहाडियां भी रोटियां खोईयां हों? सबके साथ ऐसा हुआ। कौवा देने वाला नहीं, छीनने वाला है? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए कौवों को भी इस्तेमाल करता है। यह परमेश्वर की प्रोवाइडेंस है, यह प्रभु अपने लोगों के लिए करता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है क्रीत का नाले का पानी भी सूख गया। अब परमेश्वर ने एलिया को कहा, देख पानी सूख गया, अब चला जा, सारपत नगर में तुझे एक विधवा मिलेगी
और वो लकड़ियां बीनती होगी, उसके पास जाना। एलिया जाता है, उसको कहता है हाँ मुझे एक रोटी खिला, मेरे लिए पानी लेकर आ। वो कहती है 3.5 साल का अकाल पड़ा है, क्या तू जानता नहीं है मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा है, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाऊंगा और उसके बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल बहुत लंबा है। एलिया ने क्या कहा? जो प्रभु ने कहा है पहले वो कर। वो गई, एलिया के लिए बना के लाई। बाइबल कहती 3.5 साल का अकाल था, ना उनके घर में तेल खत्म हुआ, ना उनके घर में आटा खत्म हुआ। 3.5 साल का अकाल था, किसी चीज की घटी नहीं हुई। ये परमेश्वर की प्रोवाइडेंस है। यूहन्ना की अंजील उसके 6 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा और प्रभु ने देखा कि ये भीड़ बहुत दिनों से मेरा वचन सुन रही है, इनको भूख लगी है। और प्रभु ने अपने चेलों को कहा जाओ इनके लिए खाने का इंतजाम करो। वो बोले प्रभु इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम खाना कहां से लेकर आए? आपके लिए भी कई बार कई चीजें करना मुश्किल होती है, चैलेंज होता है। आप कहते हैं मैं कैसे करूं ये, ना मेरे वास्ते दा काम नहीं आए, ਅਸੀਂ नहीं कर सकते, साडे ते खानदान दे विच कदी ऐदा नहीं होया, हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपका विश्वास प्रभु पर है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्यारे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला है, आपको देने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? वहां पर एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और प्रार्थना करके अपने चेलों को बोला कि इसको लोगों में बांट दो। वचन में लिखा है 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों का पेट भर गया। सिर्फ पुरुषों का, बच्चों और औरतों को अगर मिलाया जाए तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं 70,000 लोग थे। 5 रोटी और 2 मछली से 70,000 लोगों का यीशु ने पेट भर दिया। इसे हम प्रोवाइडेंस कहते हैं। जब परमेश्वर आपके साथ है, जब आप प्रभु की हजूरी में हैं, तो परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनाने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। वो न चीजों को खड़ा करने वाला, निर्बुद्धों को बुद्धिमान, वो न चीजों को चीज, अनएजुकेटेड को एजुकेटेड बनाने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। परमेश्वर वहां से रास्ते खोलता है, यहां पर आपको उम्मीद नहीं होती, आप सोचते मेरे जीवन में यह कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है मुझे किस तरह से इसकी लाइफ में काम करना है, बोलो आमीन। मेरे जीवन में मेरे प्रियो बहुत सारे इस तरह के कई बार हालात आए, मैं सोचता था प्रभु मेरी जिंदगी में यह कैसे होगा, लेकिन अगले दिन ही परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा यरे, सब बोलो यहोवा यरे, जोर से बोलो यहोवा यरे, मुहैया करने वाला। एक अर्नेस्टमल, पास्टर अर्नेस्टमल का बड़ा अच्छा गीत है, यहोवा यरे सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरे सब कुछ मुहैया करता है। उसने कहा यहोवा यरे जो सब कुछ मुहैया करता है। जहां पर इम्पॉसिबिलिटीज है, जहां पर हमें भरोसा ही नहीं होता है, ये अनपढ़ बंदा कैसे बाहर जा सकता है, हैं? ये गरीब बंदे कैसे आगे निकल सकते हैं, न चीज कैसे ब्लेस्ड हो सकते हैं। परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है, बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रोवाइड करने के अपने तरीके हैं मेरे प्रियो, हमें प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। कई बार परमेश्वर प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए रास्ते बनाता है, आपको उन रास्तों को समझना होता है। बहुत सारे लोग उन रास्तों को समझते नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मैं आपको बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक विश्वासी था, वो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। अपने गांव में हर बात में कहना प्रभु मेरी मदद करेगा, प्रभु मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। एक दिन उसके शहर में बहुत बड़ा फ्लड आ गया, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई
और वो डूब रहा था, उसका घर डूबा, उसका सामान सब कुछ बह गया। और जैसे वो डूब रहा था, एक बोट वाला, एक कश्ती वाला उसके पास आया, उसको बोलने लगा, भाई तुम डूब रहे हो, जल्दी जल्दी से कश्ती में बैठ जाओ वरना मर जाओगे। वो बोला, भाई तुम जाओ जाओ, मैं नहीं डूबूंगा, मुझे परमेश्वर बचाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? पानी बढ़ता गया, अब गले तक पानी आ गया, बाढ़ बहुत ज्यादा थी। अभी एक बोट वाला और आया और कश्ती वाले ने कहा, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, हमारे पास लाइफ जैकेट है, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, जल्दी से बोट में बैठो, हम तुझे बचाएंगे। बोला, भाई तुम जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर बचाएगा। अभी क्या हुआ? अभी थोड़ी देर बाद पानी यहां तक आ चुका है और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला आता है। वो अपनी सीढ़ी हेलीकॉप्टर के नीचे फेंकता है, कहता, भाई जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, बाढ़ बहुत ज्यादा है, डूब कर मर जाओगे। और बोला, नहीं भाई, तुम अपना हेलीकॉप्टर लेकर चले जाओ, मेरा परमेश्वर ही मुझे बचाएगा। मेरे प्रियो, पानी बढ़ता गया, बाढ़ बहुत ज्यादा थी, उस व्यक्ति की मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई। मौत होने के बाद वो स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के सामने खड़ा है, और परमेश्वर को ऐसे गुस्से में कुरियां वट के देख रहे हैं, और परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर मैं तुझ पर कितना विश्वास करता था, मैं तेरी कितनी बंदगी करता था और तेरे ऊपर निर्भर था, हैं? देख बाढ़ आई, मैं हमेशा कहता रहा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। मैंने लोगों से भी कहा कि मुझे परमेश्वर बचाएगा, लेकिन तूने मुझे बचाया नहीं। परमेश्वर उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और परमेश्वर ने उसको कहा, अरे मूर्ख इंसान, जब तू डूब रहा था सबसे पहले मैंने तेरे लिए कश्ती भेजी, फिर जब पानी और बढ़ गया फिर दूसरी बार मैंने तेरे पास कश्ती भेजी, तूने फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया, तीसरी बार स्पेशल तेरे लिए मैंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया, लेकिन तू उस पर भी नहीं चढ़ा। अब बता, गलती मेरी है या तेरी है? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर मुहैया करने वाला है। गॉड प्रोवाइड्स रिसोर्सेस टू यू। परमेश्वर आपको रिसोर्सेस देता है, आप उन रिसोर्सेस का फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? मैं मिस्रियों का धन तुझे दूंगा। प्रभु कहता है, मैं तेरे दुश्मनों का धन तुझे दूंगा। परमेश्वर जानता है किस तरह से उसने आपको आशीष देनी है, कहां से उसने आपके लिए रास्ते खोलने हैं। आपने उन रास्तों को पहचानना है और उनका फायदा लेना है। तारीफ करो परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी है। सो परमेश्वर आपके लिए दरवाजे भी खोल सकता है। जिस तरह से उसने आपको चर्च लाने के लिए एक बंदे का इंतजाम किया, उसने आपको बताया, चल मैं तुझे चर्च लेके चलता हूं, यह भी एक परमेश्वर की प्रोवाइडेंस है। आप चमकौर साहिब चर्च को नहीं जानते थे, किसी ने आपको बताया, चल मैं तुझे चमकौर साहिब चर्च लेके जाता हूं, वहां पर प्रभु के दास वचन सुनाएंगे। आप चर्च में आए, यह भी एक प्रभु का मुहैया करने का तरीका है। परमेश्वर का रास्ते हैं मेरे प्रियो, उन रास्तों को आपने पहचानना है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर बुरे समय में अपने लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है। पिछले दिनों में एक गवाही आई चर्च में, एक भाई का पासपोर्ट एक्सपायरी डेट था, वीजा भी एक्सपायर था, लेकिन एक्सपायर वीजे में, एक्सपायर पासपोर्ट में वो बाहर के देश चला गया। ये कैसे हो गया? जब परमेश्वर आपके लिए सीधा हो चुका है, जब परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आ चुकी है, इसे ब्लेस करना ही करना है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको आशीष होने से। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका ट्रस्ट प्रभु पर होना चाहिए। जो परमेश्वर कहता है आपको वो सुनना है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, हम कहते हैं लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू, लॉर्ड आई ट्रस्ट इन यू, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, लेकिन जो वो कहता है वो हम मानते नहीं। फिर ये कैसा ट्रस्ट है? कितने लोगों को समझ आ रही?
हम कहते हैं प्रभु मैं तुझ पर क्या करता हूं, बोलो, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और जो वो कहता है वो हम मानते नहीं, तो ये कैसा विश्वास है? अब्राहम ने विश्वास भी किया और जो उसने कहा उसने माना भी, और बाइबल में लिखा वो धर्मी बना, और प्रभु ने उसको इतना आशीषित किया, इतना ब्लेस्ड किया कि दुनिया में कोई इतना ब्लेस्ड नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ से गिर गया, जैसे ही वो पहाड़ से गिरा उसकी जान बच गई, लेकिन नीचे पहाड़ के नीचे एक टहनी थी किसी पेड़ की। कई बार आपने देखा होगा पहाड़ों से पेड़ों की टहनियां निकली होती है, उसका हाथ उस टहनी को पड़ गया, उसकी जान बच गई, लेकिन अब वो बीच में लटका हुआ है और आवाजें लगा रहा है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, कोई मेरी आवाज को सुनो, मेरी हेल्प करो। अब वहां पर कौन आएगा बताओ? पहाड़ों में कौन उसकी आवाज को सुनेगा? अचानक परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और परमेश्वर उसके पास आ गया और उसको आवाज देकर बोला, हां मैं यहां पर हूं। उसने बोला, कौन है तू? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे बचाऊंगा। खुश हो गया, आनंदित हो गया, वाह ये तो बढ़िया काम हो गया भाई, परमेश्वर आ गया, अब तो टेंशन ही नहीं। उसने कहा, ठीक है परमेश्वर, फिर जल्दी जल्दी बचाओ, क्विकली जल्दी से मुझे बचाओ। परमेश्वर ने कहा, ठीक है मैं तुझे बचाता हूं, तू ऐसा कर अपने हाथ छोड़ दे। बोला, हैं ये क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़ूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। उसने कहा, ना 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 परमेश्वर, और काम करने के लिए बोल दे, हाथ नहीं छोड़ूंगा, हाथ छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। बताओ, जब परमेश्वर बोल रहा है हाथ छोड़ दे मैं तुझे बचाऊंगा, तो फिर वो परमेश्वर से उल्टा सवाल कर रहे हैं, हाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब कहने का, कुछ लोग कहते प्रभु मैं तेरी बात सुन रहा हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, लेकिन कहना मानते नहीं है। क्या ऐसे परमेश्वर मदद करेगा? क्या ऐसे प्रभु सहायता करेगा? आपको उसका कहना मानना होगा, आपको उसकी बात माननी होगी। प्रभु ने क्या कहा? 6 दिन अपना काम कर और 7वें दिन मेरी आराधना कर। प्रभु ने आपको कितने दिन दिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। खुद कितने दिन मांगे? आप तो एक भी नहीं देते हो, एक में से भी आप 3 घंटे देते हो। कुछ लोग तो आते हैं फटाफट से कड़ी चावल खाते हैं और घर भाग जाते हैं। कई बार तो चर्च में बैठे बैठे बहुत सारे लोगों का टाइम की तरफ ध्यान होता है, टाइम हो गया, मेरी ट्रेन, ओए मेरी बस, ओए मेरी गाड़ी, ओए टाइम हो गया। फिर इसका मतलब परमेश्वर से ज्यादा आपको टाइम की चिंता है। अरे भाई टाइम के साथ ना चलो। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, टाइम के साथ ना चलो, उसके साथ चलो जिसने टाइम को बनाया है। जोर से बोलो आमीन। जब आप टाइम को बनाने वाले के साथ चलते हैं तो टाइम भी रुकता है, टाइम को भी बदल देता है। आपको पता है गिदोन की खड में प्रभु ने सूरज को रोक दिया था, हैं? जब यहोशुआ लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों की आज्ञा को देखा, उनकी ओबीडियंस को देखा। आज प्रभु चाहते हैं कि आज आप प्रभु का कहना माने। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़ा तो बरकत मिलेगी। इसलिए हमने आज वचन में पढ़ा कि माई गॉड इज माई प्रोवाइडर। मेरा परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। ही विल प्रोवाइड वेयर इज नॉट होप, वेयर इज नॉट सिचुएशंस, वेयर इज नॉट एनी सर्कमस्टेंसेस विच कैन फेवर यू। गॉड विल प्रोवाइड। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यहां पर आशा नहीं, होप नहीं, उम्मीद नहीं, बेबी नहीं होगा, आपका विश्वास ही ऐसा, मैं क्या कर सकता हूं। आपका काम नहीं होगा, आपका विश्वास ही ऐसा, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जब आप बिलीव करते हैं, लगातार आते हैं, ट्रस्ट करते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हर वक्त अपनी प्रॉब्लम के लिए पीटते नहीं हैं, तो परमेश्वर जानता है ये पेशेंस रखने वाला है, ये मेरे पर विश्वास रखने वाला है। और यहोवा यरे, वो यहोवा यरे, वो परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपको प्रोवाइड करता है। बोलो आमीन। आज जो भी आपने अपने मन में सोचा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रोवाइड करेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, जो भी आपके दिल में इच्छा है प्रभु आपको प्रोवाइड। किसी ने आपका 10% ले लिया,
प्रभु पर विश्वास रखें, वो 200% आपको रिटर्न करेगा। आप एक जगह पर फेल हुए हैं, अगर कोई यंग लड़का अपनी जॉब, अपनी भविष्य, अपनी सक्सेस की वजह से परेशान है, तो आप विश्वास रखें और इनकरेज रहें, डिस्करेज ना होएं। कुछ लोगों का काम नहीं हुआ, ओ मेरा काम नहीं बनया, मैं नहीं हुण चर्च जाना, मेरी गल नहीं बनी, मैं इदां मेरा इदां, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये फेथ नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये तो मतलबी विश्वासियों वाली बात है। जो रियल बलीवर होते हैं वो क्या कहते हैं? पिताजी खंजर है, लकड़ी है, गदा है, मेमना कहाँ है? जो विश्वासी हैं वो क्या कहते हैं? मेमने का इंतजाम यहोवा खुद करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर कि प्रभु मुहैया करने वाला है। आपके दुखों में वो मुहैया करेगा, आपके वो हर एक मुश्किल घड़ी में वो मुहैया करेगा, आपके हर एक बुरे टाइम में वो मुहैया करेगा। आपकी जो चीज खो गई है परमेश्वर आपको मुहैया करेगा। आपका फेथ, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। एलिया को अकाल के समय में मुहैया किया, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों का पेट बड़ा मुहैया किया। यीशु मसीह ने हर एक अच्छी वस्तु अपने लोगों को दी, मुहैया किया। आज परमेश्वर आपको मुहैया करना चाहता है। मेरे प्रियो, उस पर ट्रस्ट रखना, उस पर विश्वास रखना, उससे बेवफा नहीं हो जाना। बेवफा लोग कभी उसके राज्य में दाखिल नहीं होंगे, डरपोक लोग कभी उसके किंगडम में नहीं जाएंगे। उससे बेवफाई नहीं करना, उससे वफा करना। वो अपनी वफा का आपको फल देगा, वफा का आपको हिस्सा देगा, आपको बरकत देगा। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं, जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।